अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग के अंदर तीन अहम खबरें हैं जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। पहली खबर तो आपको ये देता चलूं कि तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी हुई है एहतजाज की कि 15 अक्टूबर को हमने डी चौक के अंदर एहतजाज करना है, तो एडवांस के अंदर आप लिख लें तहरीक इंसाफ ने यह एहतजाज नहीं करना है। तहरीक इंसाफ कैसे इस एहतजाज से पीछे हटेगी और क्यों जो है वो हटने वाली है, ये आज के ब्लॉग के अंदर आपको मैं बताऊंगा। और दूसरी खबर, जो नाम सामने आ रहा है आईनी तरमीम अगर हो जाती है तो उसके अंदर जो चीजें देखी जा रही हैं तो अंदाजा यूं लग रहा है कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चांसेस कम है। जैसे याहिया अफरीदी का नाम जो है वो ज्यादा बाज़गश्त उसकी सुनाई दी जा रही है, तो ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने जो कि केपीके के अंदर पुलिस की रिफॉर्म्स के लिए जो कानून के अंदर तरमीम की थी, पुलिस एक्ट 2017 जो है वो उस मुतारिफ कराया था, तो उसको तहरीक इंसाफ के सीएम केपीके अलीमीन गंडापुर ने नल एंड वाइड कर दिया है। इस वक्त सीएम केपीके अलीमीन गंडापुर और पुलिस जो है वो केपीके की आमने सामने है। ये क्या मामला है, ये भी आज के ब्लॉग के अंदर शामिल होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जो हालात देखने में आ रहे हैं और पिछला तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी हुई थी इस्लामाबाद की, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और लेटेस्ट जो बयान आ रहे हैं, अभी कल ही ख्वाजा आसिफ साहब जो वो कह रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ ने जो है वो चढ़ाई की एक बार फिर से इस्लामाबाद के अंदर शंघाई तआवन तंजीम के इजलास को पोस्टपोन कराने की जो या उसके अंदर खलल डालने की कोशिश की, तो उनसे जो है वो तगड़े हाथों से निपटा जाएगा। स्टेट जो वो अपनी पूरी की पूरी पावर लगा देगी और अगर स्टेट पूरी पावर लगा देगी, तमाम कंट्रोल जो वो ऑलरेडी फौज के हाथों के अंदर चला गया है और तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई ऐसा लीडर भी नहीं है जो लीड करेगा इस एहतजाज को और लीड करते हुए इस्लामाबाद के अंदर पहुंचेगा। और हालात आपके सामने कि पहले का एहतजाज एक नाकाम हो चुका है और नाकाम एहतजाज के बाद एक नया एहतजाज करना, और ऐसे हालात के अंदर कि जब हालात ऐसे हों कि ये डू और डाई की सिचुएशन हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत के लिए, हुकूमत के लिए शंघाई तआवन तंजीम का सरबराही जो इजलास है जिसकी पाकिस्तान जो मेजबानी कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है और इसके अंदर किसी किस्म का खलल, किसी किस्म की रुकावट या इसके खिलाफ किसी किस्म की साजिश जो है वो रियासत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपको अभी से बता दूं, क्योंकि आज दिन को एक बयान जारी होता है तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम, उन्होंने ये कहा जी तहरीक इंसाफ जो पीछे हटने को तैयार है। तहरीक इंसाफ इस शर्त के ऊपर पीछे हटने को तैयार है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, यानी कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किसी की भी इमरान खान के साथ अगर मुलाकात कराई जाती है तो हम जो है वो ये 15 अक्टूबर की जो कॉल दी हुई हम इसको वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो नून लीग की जानब से या गवर्नमेंट की जानब से सेनेटर जलाल चौधरी की जानब से जो जवाब सामने आए वो बड़ा ही स्ट्रांग है और उसके अंदर मैसेज जो तहरीक इंसाफ को कन्वे किया गया वो ये है कि आप जो मर्जी कर लें, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ये एहतजाज कर सकें। यानी कि हिम्मत से मुराद है कि आप रियासत पाकिस्तान से कैसे टक्कर लेंगे। अभी चूंकि तमाम इदारे, पूरी गवर्नमेंट, तमाम पॉलिटिकल जो जमातें वो तमाम का फोकस जो है वो एससीओ के ऊपर है, इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, और ऐसे हालात के अंदर तहरीक इंसाफ ये कभी जो है वो ये चैलेंज जो है वो इतना बड़ा एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर इतना बड़ा जो वो चैलेंज देगी उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कहा गया कि हमने किसी से कोई मुलाकात नहीं करवानी, हम इस चीज के पाबंद नहीं है कि इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात करवाएं और ना ही हमारे पास कोर्ट के कोई आर्डर्स हैं कि इमरान खान के साथ जो मुलाकात इंतहाई नागुज़ीर है। तो ऐसे हालात नहीं है कि इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात करवाई जाए। तो अभी गवर्नमेंट ने एक अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि किसी तौर पर वो तहरीक इंसाफ की डिक्टेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ की ब्लैकमेलिंग को तस्लीम नहीं किया जाएगा, और अगर कोई भी तहरीक इंसाफ में से निकलता है प्रोटेस्ट करने तो चमड़ी उधेड़ के रख दी जाएगी, आईनी हाथों से निपटा जाएगा और ऐसे निपटा जाएगा कि तहरीक इंसाफ सालों तक याद रखेगी कि हमें हमारा जो है वो पाला किससे पड़ा था। तो ये चीजें बड़ी क्लियर है। अब तहरीक इंसाफ ने नरम मौक़िफ़ इख्तियार किया और आने वाला जो दिन है उसके पहले या फिर उसी दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ भी इस जो है वो कॉल को वापस ले लेगी और कहेगी कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद के अंदर जो है वो हम ये एहतजाज नहीं कर रहे। पहली तो बात यह है, या फिर गवर्नमेंट कहीं पर इमरान खान के साथ मुलाकात किसी की भी करवा सकती है और अगर गवर्नमेंट मुलाकात करवा सकती है तो ये फिर तहरीक इंसाफ को तो फेस सेविंग मिल जाएगी। तो फिलहाल तहरीक इंसाफ फेस सेविंग को ढूंढ रही है कि उन्हें फेस सेविंग मिल जाए। पहले एहतजाज ने काम हुआ था, दूसरे एहतजाज की कॉल खुद देकर अगर आप वापस ले रहे हैं, गवर्नमेंट आपको मुंह नहीं लगा रही, कहीं पर आपसे डायलॉग नहीं किया जा रहा, इमरान खान के साथ मुलाकात जो आपने शर्त रखी है वो मुलाकात भी नहीं कराई जा रही, तो ऐसे हालात के अंदर तहरीक इंसाफ अब भी जो है वो परेशान है, कॉल दे के परेशान हो गई है और फेस सेविंग के लिए जब वो आप
रास्ते ढूंढे जा रहे हैं और दूसरी जानब लोगों को जमा करने के लिए तरीके इंसाफ की जो क़यादत है, तरीके इंसाफ के जो लीडर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं कि इमरान खान को जहर दे दी गई है, इमरान खान का बुरा हाल है जेल के अंदर, उन्हें मार मार के जो है वो जेल के अंदर कहते होते हैं ना लम्या पा देना, तो लम्या पा देता है। तो ये चीजें जो है वो लोगों के माइंड के अंदर फीड की जा रही है ताकि लोगों का गुस्सा और लोग जो है वो बाहर निकले। अब आते हैं दूसरा मामला जिसे याहिया अफरीदी के ऊपर बात कर लेते हैं कि चूंकि अभी जो बातें हो रही है ना, अभी आपको पता है कि जो पाकिस्तान का आइन है जो अदलिया के हवाले से, उसके अंदर जो शेख है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। और अब ये है कि जो गवर्नमेंट ये तरमीम करने जा रही है, तो गवर्नमेंट का जो मसवदा है वो सामने आया है और उसके अंदर दो चीजें बड़ी हैं। एक तो ये है कि वो उन्होंने जो जजेस की जो तैनाती है, जो चीफ जस्टिस की तैनाती है, उसके हवाले से ये कहा कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस की जो है वो लिस्ट आएगी और गवर्नमेंट आगे से या प्राइम मिनिस्टर जो है वो चूज करेगा कि हमने किसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाना है। सेम वही तरीका जो कि आर्मी चीफ की जो वो तैनाती के हवाले से। एक तो ये, दूसरा वही मुद्दतें जो इनकी मुलाजमत है उसके अंदर कितनी तोसी करनी है, ज़ाहिर है 3 साल बढ़ा रहे हैं, अभी 65 है, 68 हो जाएगी। तो सबसे अहम चीज जो ये सामने आई है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट जैसे मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाना चाहती, तो मेरे ख्याल में एक तो पहले जैसे काजी फाइज साहब का नोटिफिकेशन कर दिया गया था, इनका भी नोटिफिकेशन कर दिया जाता। और अब चूंकि काजी फाइज ईसा साहब तो वो तो उनका तो अब लास्ट जो वो डिनर भी रुखसती से पहले उनको एक डिनर दिया जाता है, जो कि इसका एक रूल है, सुप्रीम कोर्ट का एक जो वो सिलसिला चलता आ रहा है। तो उन्होंने उस डिनर से मुआसद कर लिया कि ये मैं डिनर नहीं खाऊंगा, इसके अंदर कौम के 20 लाख रुपए जो वो सर्फ हो जाते हैं जो कि पाकिस्तान के खजाने से निकाले जाते हैं, तो मैं ये जो है वो फजूल खर्ची जो है वो नहीं करूंगा, एक डिनर के लिए कौम के 20 लाख रुपए जाया नहीं करूंगा। और मेरे ख्याल में काजी फाइज की जरूरत को, उनकी दानाई को, और वो पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के वाम से जिस तरह मुखलिस हैं, उनको दाद देनी चाहिए, उनको शाबाश जो वो देनी चाहिए कि आपने कौम के लिए, जो कि तमाम जजेस आज तक जितने भी आते रहे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते रहे, रिटायर्ड होते रहे, रिटायरमेंट के ऊपर उनको एक पुरतकल्लफ किस्म का खाना दिया जाता था, तो वो उसको एंजॉय करते थे। लेकिन काजी फाइज ने कहा नहीं, एक टाइम के खाने के लिए कौम का 20 लाख उड़ा देना ये कौम के ऊपर जुल्म है, तो मेरे ख्याल में दाद देनी चाहिए। और ये काजी फाइज था कि एक बड़ा फन है। लेकिन अब यह है कि शायद चीफ जस्टिस काजी फाइज जो वो आगे एक्सटेंड ना हो पाए, लेकिन मामला ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस शायद ना बन पाए। और जो क्योंकि बातें जो हो रही हैं, जुबान ज़दे आम चीज जो अल्फाज है वो यही है कि जैसे याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है। तो अब टाइम बड़ा कम है, 24 जो है वो अक्टूबर का बताया जा रहा है कि नए आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर से पहले जैसे ही एससीओ खत्म होती है तो गवर्नमेंट जो है वो आईनी तरमीम जो है वो कर डालेगी अगर इनके पास जो मतलूबा नंबर जो है वो अगर पूरे हो गए। तो अब जो तीसरी चीज है, अली मीन गंडापुर साहब ने आइन के जो कानून है केपीके के अंदर जो इनकी जो अपनी काबीना, सूबाई काबीना है, उन्होंने मंजूरी दे दी है कि जो रूल 2017 है, पुलिस का एक्ट जो 2017 है उसके अंदर हम तरमीम करेंगे। उसके अंदर तरमीम की गई है और तरमीम की मंजूरी ये दी गई है कि अब आईजी के पास इख्तियारात नहीं होंगे, आरपीओस को, डीपीओस को और दीगर जो पुलिस के महकमे के अंदर तकरीरियां होती हैं, जो तबादले होते हैं, तो इन तमाम का इख्तियार पहले आईजी के पास होता था। और ये इख्तियार इमरान खान साहब ने आईजी के पीके को दिया था, चूंकि 2017 के अंदर इमरान खान साहब ने ये पुलिस की इस्लाह करते हुए कहा था कि हम जो है वो पुलिस को गैर सियासी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए तमाम के तमाम इख्तियारात जब वो आईजी को दिए गए थे उस वक्त जो वो कानून के अंदर जब वो अमाइंडमेंट की गई थी। और अब यह कि अली मीन गंडापुर इमरान खान के पैसे को नल एंड वाइड करते हुए उन्होंने वफाकी अपनी जो सूबाई काबीना है उससे मंजूरी ले ली है कि आप तमाम के तमाम इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास होंगे। चीफ मिनिस्टर जो है वो डीपीओ को, आरपीओ को, दीगर जो तकरीरियां और पोस्टें होंगी वो चीफ मिनिस्टर यानी कि अली मीन गंडापुर करेगा। अली मीन गंडापुर ने ये ताकत जो वो अपने हाथ के अंदर ले ली है और इसके लिए मिसाल दी है कि पंजाब के अंदर देख लें, सिंध के अंदर देख लें, वहां पे ये तकरीरियां और पोस्टें जो वो आईजी नहीं करता है बल्कि चीफ मिनिस्टर करता है। चीफ मिनिस्टर के पास जो वो समरी जाती है, नामों की समरी जाती है, फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर साइन करके नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब ने फैसला किया था पुलिस को हम गैर सियासी बनाते हैं। अब पुलिस कितनी गैर सियासी केपीके के अंदर ही वो तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के आईजी के पास जो इख्तियारात थे वो अली मीन गंडापुर अब अपने हाथ में ले रहे हैं। और इसीलिए आज जो पुलिस के आला हुकाम है उन्होंने स्पीकर केपीके असम्बली के साथ रब्ता किया है कि हमारे इसके ऊपर तफजात हैं
मिल बैठ के चीफ मिनिस्टर और आईजी जो है वो कुछ फैसला करें, इस मामले के ऊपर फैसला किया करें तो ये ज्यादा बेहतर है। तो फिलहाल पुलिस के अंदर जो है वो काफी तशवीश पाई जाती है अली मीन गंडापुर के इस फैसले के हवाले से, और देखने के अंदर भी बजाय चीजें नजर आ रही हैं कि अली मीन गंडापुर इमरान खान के फैसलों को नल एंड वाइड कर रहे हैं। इमरान खान की जो पावर थी उसको अली मीन गंडापुर जब वो अपने हाथों के अंदर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अली मीन गंडापुरी वो शख्स हैं जिन्होंने पिछला एहतजाज तरीके इंसाफ का नाकाम बनाया और अब तरीके इंसाफ दोबारा से एहतजाज करने के पोजीशन के अंदर जो उसी की वजह से नहीं रही है।